जय हिंद बच्चों। आज जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ तक कि जीरो लेवल से लेकर और टॉप लेवल तक जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, हर जगह पे ये सवाल आपसे पूछा जाता है। अगर आप एकेडमिक में हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर ओलंपियाड एग्जाम की ऐसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके लिए बहुत जरूरी होगा। यहाँ पे बड़े इत्मीनान से आपको ध्यान देना होगा। जब आप इसको देखेंगे एक बार, तो वो सवाल आपको लगेगा कि यार ये एरिया हम कैसे निकालें। बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको समझने में कि यहाँ पे ये एरिया हमें निकालना है, इतना सा क्षेत्र मुझे निकालना है, तो ये क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे। इस चीज को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझिएगा, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बहुत ही जल्द सेकंडों में उसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन उसी सेकंडों का काम हमें मिनटों में करना है। तो बड़े इत्मीनान से आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए, ये सवाल आपके सामने है बच्चे, और इस सवाल को हमें हल करना है, बड़े इत्मीनान से हल करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुत ध्यान से कि इस यहाँ का ये जो आपको दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, कहां से दिमाग लगाएंगे कि हमारा ये एरिया निकल जाए। तो बच्चे बड़े इत्मीनान से आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप जानते हो कि कोई भी वृत्त है हमारे पास, कोई भी एक वृत्त है, तो जो वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, इसको हम आर बोलते हैं। ओके, तो ये त्रिज्या, यहां से ये दूरी अगर हम कहीं भी ले लें, यहां भी खींच सकते हैं, ये भी आर कहलाएगी, यहां भी खींच सकते हैं, ये भी आर कहलाएगी। कहीं से भी दूरी खींचोगे आप परिधि पे तो वो आर कहलाएगी, और सारी दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहां से अगर मान लीजिए ये त्रिज्या इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बच्चे एक बार ध्यान देना, क्या ये दूरी भी 5 होगी? बिल्कुल 5 होगी सर। और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी 5 होगी, तो बिल्कुल 5 होगी। मतलब यहां ये दूरी भी 5 होगी और आपकी ये दूरी भी 5 होगी। एक बार बड़े गौर से इस चीज को आप समझिएगा ध्यान से। ओके, तो अब इस चीज को ध्यान देना है आपको कि अगर ये दूरी 5 होगी, तो यहां से मैं एक लाइन यहां पे खींच देता हूं, क्या ये दूरी भी हमारी 5 होगी? बिल्कुल 5 होगी। ओके, अगर यहां से एक लाइन में यहां पे खींच देता हूं, ओके, बिल्कुल सीधी लाइन, चलो मैं इसको सीधी करता हूं, बिल्कुल सीधी लाइन में अगर यहां पे खींच दूं तो ये भी 5 होगी, बिल्कुल 5 होगी। ओके, चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहां से एक दूरी, एक लाइन में ऐसे खींच दूं, यहां से एक लाइन में इसके बराबर में खींच दूं, ओके, इसके बराबर में एक लाइन में इसके बराबर में खींच दूं, तो क्या ये भी दूरी हमारी क्या होगी, इसके बराबर। मतलब अगर मैं इस स्क्वायर का, ध्यान देना, अगर मैं इस स्क्वायर को यहां पे स्क्वायर का एक क्षेत्र, मतलब एक भुजा में x मान लूं, इस चीज को ध्यान से समझना। आप जानते हो कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आपके पास वर्ग है। अगर इस वर्ग को हम क्या मान लें, ध्यान देना, इसकी एक भुजा x मान लें, तो क्या ये भी भुजा x होगी? और इसी के बराबर ये है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और आप जानते हो कि कहीं भी एक वृत्त है और वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो केंद्र से जो परिधि पर, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, और ये त्रिज्या इस लाइन पे क्या होगी, एक लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। और लंब होगी तो आपको इस चीज को समझना है कि ये यहां पे लंब बनाएगी, और लंब बनाएगी तो ये भी, ये यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस चीज को आपको देखना है। और समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो अगर ये x है, ध्यान देना, इसकी भुजा को हमने x माना है, तो ये भी x होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये x है, तो इसी के बराबर में हमने ये लाइन खींचा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, और x हो जाएगा तो एक चीज समझना कि अब हमने जो यहाँ पे 5, यहाँ ये दूरी हमारी 5 है, इसकी त्रिज्या 5 है, तो क्या ये भी 5 हो जाएगी? बिल्कुल 5 हो जाएगी। और 5 हो जाएगी तो ये 5 हो जाएगी, तो यहां पे आप देखना, अगर इतनी दूरी x है, तो क्या ये 5 - x हो जाएगी? इतनी दूरी को हम मान सकते हैं कि 5 - x। ओके, बिल्कुल मान सकते हैं 5 - x। अब ये 5 - x हो जाएगा, और इस चीज को, इस दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। ओके, तो अब आप लोग जानते हो कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बच्चे, वो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सही है। मैं इस चीज को यहां पे लिख दे रहा हूं, ओके, कि समकोण, ध्यान देना, जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है
समकोण त्रिभुज, सही है। समकोण त्रिभुज के अंदर जो होता है वो होता है लंब स्क्वायर, ओके, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ओके, बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। मैं भी चाहूंगा, ये क्षेत्रफल नहीं है, ये इसके अंदर की सारी भुजाएं हैं, ओके। अब यहां पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर यहां पे हमारा है क्या, ध्यान देना, 5 माइनस एक्स, ये है लंब स्क्वायर, ओके, और प्लस आधार स्क्वायर ये है हमारा वाई स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये है हमारा 5 का स्क्वायर, ओके। ये लंब बना, ये आधार बना और ये कर्ण बना। बड़े इत्मीनान से इस चीज को समझिएगा। अब ये बना तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, आप जानते हैं कि यहां पे हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। तो क्या मैं इस चीज को 5 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या कि a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस, ओके, माइनस, सॉरी यहां पे हमें माइनस लिखना चाहिए, माइनस, ओके, चलो माइनस और इसके बाद माइनस 2ab, 2 इंटू 5, ओके, और इंटू x, सही है। और ये इसकी जगह पे मैंने ये पूरी कहानी लिख दी और प्लस यहां पे है क्या y का स्क्वायर और फिर बराबर में 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये 25 हो जाएगा। अब 25 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर करोगे आप 25 प्लस x का स्क्वायर, ओके, माइनस 2 पंचे 10, 10x और प्लस y का स्क्वायर बराबर, और 5 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट यहां पे 25 लिखा तो ये 25 हो जाएगा। अब यहां पे आप ध्यान देना कि जो 25 इस साइड में है मैं अगर उस साइड में भेज दूं, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 25 हो जाएगा। चलो मैं यहां पे करता हूं, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 और माइनस 25, मैंने इसको भेज दिया तो यहां पे 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ओके, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, ओके। अब यहां से 0 है तो क्या मैं वाई स्क्वायर बराबर इस पूरी टर्म को इस साइड में भेज दूं तो x यहां पे देखना माइनस 10x है तो इस साइड में भेज दूं मैं तो क्या ये 10x हो जाएगा, ओके, और ये प्लस में है इस साइड में भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, सही है, ओके। अब यहां पे एक बार ध्यान देना, जो y स्क्वायर है आपका, सही है, अगर हम सिर्फ y बराबर कर दें तो ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर आ जाएगी 10x और माइनस क्या x स्क्वायर। ये हमें यहां से जो मिल रही है ये हमें मिल रही है किसकी, y की वैल्यू मिल पा रही है। और y की वैल्यू जब आपके पास मिल पा रही है, मैंने y इधर रख लिया और इसको उस साइड में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए करा कि मुझे y की वैल्यू, मुझे या तो x की वैल्यू या तो फिर y की वैल्यू, मुझे एक चीज की जरूरत है और y की वैल्यू मैंने यहां से निकाल लिया, ओके, और y की वैल्यू मैंने यहां से निकाल लिया। तो अब आपको एक चीज बड़े ध्यान से फिर से यहां पे समझना है, ओके, क्या समझना है कि आप एक बार ध्यान से इस बात को समझिएगा कि यहां पे y की वैल्यू आपको मिल गई 10x माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं कि ये यहां तक की दूरी एक बार ध्यान से समझिएगा कि यहां तक की दूरी आपके पास y है और क्या हम इसी के सीध में, ओके, यहां तक मैं इसके सीध में एक दूरी यहां से मैं खींच लूं, ये भी इसकी त्रिज्या होगी और ये दूरी, तो ये दूरी हमारे पास y है, यहां से परिधि से और यहां तक की दूरी, ध्यान से समझिएगा इस चीज को तब समझ में आएगा कि परिधि से और यहां तक की दूरी हमारे पास y है, दोनों की त्रिज्या 5 है, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो परिधि से और यहां तक की दूरी क्या ये भी y हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ओके, और इसकी भुजा हमने क्या माना है x, ओके। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि y प्लस x और प्लस y इतना जोड़ करके हमारे पास ये दूरी हमारी है 5 और ये दूरी है 5, तो ये आ जाएगी 5 और प्लस 5, ओके। हम कह सकते हैं कि y और y 2y और प्लस x बराबर 5 और 5 क्या हो जाएगा बच्चे, 10 हो जाएगा। और यहां पे ध्यान देना 2y प्लस x बराबर 10, तो 2y, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, 2y प्लस x बराबर है हमारे पास 10। अब यहां पे
y की वैल्यू हम रख सकते हैं, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है एक बार फिर से देख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर 10x माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी y की वैल्यू आई है, और प्लस यहां पे हम रख लेंगे x बराबर 10। ओके, ठीक। अब इस चीज को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझिएगा कि यहां पे अब हम क्या कर सकते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, हम यहां पे कर लें दोनों साइड का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, इधर का भी और इधर का भी, और दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो स्क्वायर है, सही है, ये जो स्क्वायर है, अच्छा एक काम करते हैं, स्क्वायर पहले बाद में करेंगे, जो प्लस एक्स है मैं उसको उस साइड में ले लूं। सॉरी, यहां पे थोड़ी सी कहानी जो है गड़बड़ हुई है, उसको मैं सही कर लेता हूं। ओके, इस जो प्लस एक्स है हमारे पास, मैं उस साइड में भेज दूं तब मैं कर पाऊंगा। ओके, और तब मैं इस चीज को कर पाऊंगा। यहां पे मैं कर लूं प्लस एक्स, तो 2 अंडर रूट के अंदर 10x और माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, बराबर 10 माइनस एक्स, तब मैं स्क्वायर कर पाऊंगा। ओके, और अब यहां पे जब स्क्वायर करा हमने इस चीज को, तो इधर का भी स्क्वायर कर लिया और इधर का भी स्क्वायर कर लिया, सही है। अब यहां पे ये स्क्वायर जो है इस चीज को हटा देगा, और हटा देगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, और 10x क्योंकि ये हट चुका है रूट, माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास बराबर, सही है, बराबर। अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हम जानते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि 4 इसके साथ कॉमन है, तो यहां भी और यहां भी गुणा कर देगा, 4 दहम 40, ये 40x हो जाएगा, माइनस 4 का x में करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर। अब यहां पे ध्यान देना, 10 का स्क्वायर करोगे बच्चे 100 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 20x हो जाएगा। ओके, अब इस चीज को बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से आप समझना। यहां पे काम करेंगे, अब हम क्या है कि इस यहां पे 40x है, ओके, बराबर इस माइनस 4x को एक साथ में ही यहां पे मैं एक संख्या और अंदर ले लूं, क्या कि माइनस 20 है तो इधर मैंने ले लिया, तो ये हो गया प्लस 20x बराबर, ये 100 है मेरे पास। ओके, 100 और प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 4x इस साइड में ले लिया, तो ये हो गया प्लस 4x स्क्वायर। ओके, अब 40x ये हो गया मेरे पास 60x बराबर, ओके, 100 और प्लस हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 5x स्क्वायर, ये हो गया। ओके, अब 60x है हमारे पास, ध्यान देना, तो 60x 5x स्क्वायर को इस साइड में ले लिया, तो माइनस क्या हो गया 5x स्क्वायर। ओके, 5x स्क्वायर, और उसके बाद या फिर आप 60 को उस साइड में ले लो, बात खत्म, यहीं पे सेम हो जाए। आप क्या कर लो यहां पे कि 100 प्लस और 5x स्क्वायर, ओके, और प्लस 60x, ये हो जाएगा, ओ सॉरी माइनस 60x, अब माइनस 60x हो जाएगा आपके पास। ओके, माइनस 60x, तो ये इक्वेशन है हमारे पास, सही है, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 5x, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस में है तो 5x स्क्वायर, ओके, और माइनस में है तो माइनस 60x ऐसे लिख सकता हूं, और प्लस में है 100 तो ऐसे लिख सकता हूं 0। अब यहां पे मैंने पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दिया, और 5 से डिवाइड कर देंगे यहां पे, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, जब इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, ध्यान देना, मैं पूरी इक्वेशन में मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं दोनों तरफ में, 5 से, चलो मैं दोनों तरफ कर लूं 5 से डिवाइड, तो यहां भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहां भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहां भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, और यहां 5 से डिवाइड होगा तो 0 ही होगा। मतलब यहां पे मेरे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे बचा मेरे पास 12x, और प्लस यहां पे बचा मेरे पास 5 से काटेंगे तो ये 20 बच जाएगा। ओके, बराबर में 0। अब इसका हम बना लेंगे क्या, गुणनखंड बना लेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसे तोड़ेंगे कि माइनस 12x आना चाहिए और गुणा करने पे 20 आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 10x, ओके, माइनस 2x और प्लस 20, तो 10 दूना 20 हो जाएगा यहां पे, और माइनस 10 और माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 12। अब इस वाले कंडीशन से ध्यान देना,
इतने वाले टर्म से मैं क्या ले लूंगा, इतनी टर्म से मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहां पे मेरे पास क्या बचा, x बचा, ओके, माइनस 10 बचा, क्योंकि x दोनों जगह से हट जाएगा, एक x यहां बचा और पूरा x यहां पे निकल जाएगा, ओके। अब यहां से मैंने क्या करा कि माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो अब यहां पे मेरे पास बचा x और माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा x माइनस 10 बचा बराबर में 0। अब इस कंडीशन पे ध्यान देना कि x माइनस 2 मेरे पास एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2, और मेरे पास एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा और बराबर में 0, मतलब x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 10 बराबर 0 दोनों कंडीशन पे। तो यहां पे क्या है कि x बराबर जो आएगा मेरे पास, यहां पे x बराबर 2 आ जाएगा क्योंकि दो साइड में भेजोगे, और यहां पे x बराबर 10 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों वैल्यू को कहां लेना है, इस साइड में लेना है, दोनों वैल्यू को कहां पे ले जाना है, यहां पे। तो x की वैल्यू आई 2, ध्यान देना x की वैल्यू मेरे पास 2 है और x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है, ओके, ओ सॉरी, x की वैल्यू है मेरे पास 10 है, x की वैल्यू 10 है, ओके। चलो, तो इस चीज को एक बार इत्मीनान से देखिएगा, 10 है, तो 2 और 10। लेकिन यहां पे एक चीज समझना कि इसकी रेडियस जो है, इसकी त्रिज्या जो है वो 5 है और 5 है, टोटल त्रिज्या है 10, तो टोटल त्रिज्या यहां पे 10 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो 10 से छोटी आनी चाहिए, क्योंकि 10 जो है, अगर इसकी 10 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये 10 तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, यहां पे हम x की वैल्यू 2 ले लेंगे, और 2 ले लेंगे तो हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, बड़े आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान देना, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग का एरिया आप जानते हो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा मेरे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। बस यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो एक बार हम बहुत तेजी से क्विक रिवीजन करेंगे, एक बार ध्यान से इस चीज को समझिएगा। हमारे पास ये 2 सर्कल थे और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी, और इस एरिया का यहाँ पे एक वर्ग बना है, इस एरिया का हमें निकालना है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि ये इसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर थी, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी, ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ओके, त्रिज्या जो है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये टोटल, तो कहीं से भी यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, और ये दूरी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमने एक लाइन यहां से लगा दिया, और ये 5 सेंटीमीटर है, और इस दूरी को मैंने x मान लिया, तो अगर इस दूरी को x माना तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और ये x हो जाएगी, तो इसी के बराबर में लाइन खींचा है, इसका मतलब यहां तक की दूरी भी हमारी x हो जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर टोटल है, तो ये 5 माइनस x हो जाएगा। तो मैंने, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर। तो लंब हमारा है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आधार है y का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला बन जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास ये है, बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हमारा कर्ण है 25। अब समकोण त्रिभुज के अंदर ये तो चलो पिछली बात है, इसी में मैंने बताई थी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई बराबर 25 को मैंने उस साइड में भेज दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर। अब इस कंडीशन पे मुझे y की वैल्यू यहां से निकालना था, तो इस वाली पूरी टर्म को मैंने उस साइड में भेज दिया, तो माइनस 10 था तो प्लस 10, और प्लस एक्स स्क्वायर था तो माइनस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू हमें यहां से मिल गई, ओके, y की वैल्यू हमें यहां से मिल गई। तो हम फिर से एक बार यहां से यहां तक की दूरी y और यहां से यहां तक की दूरी भी y हो जाएगी, तो बीच में y प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहां पे 2y प्लस एक्स बराबर 10 हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद 2y प्लस एक्स बराबर 10, तो 2y, ध्यान देना इस चीज को, मैंने y की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, और y की वैल्यू पुट करने के बाद ध्यान देना यहां पे जब मैंने y की वैल्यू रखा तो इस x को मैंने उस साइड में भेज दिया और दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, और दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ वो 60x बराबर 100 प्लस 5x स्क्वायर। अब इस चीज को मैंने हल कर लिया, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू दो वैल्यू हमें x की मिली, x बराबर 2 और x बराबर 10। तो हम 10 से छोटी वैल्यू हमें चाहिए थी, तो इसलिए मैंने x की वैल्यू क्या लिया, 2 लिया, और 2 लिया तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। तो एक बार अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करके एक बार और देखिएगा, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम चाहते हैं कि आप एक बार
चैनल पे पीछे जाएंगे ना, वीडियो देखेंगे तो एक से एक बेहतरीन वीडियो पड़ी है, तो वहां पर आपको आपकी तैयारी के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो बस आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।